तो थ्री के अंदर, टाइप थ्री के अंदर बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन की भी हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्री की भी हो सकती है, दोनों देखते हैं एक एक करके। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, तो साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। नाउ इसको समझने की कोशिश करो, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 टाइप, राइट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 टाइप। अब यार ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर में ध्यान से ऑब्जर्व करो, ए स्क्वायर या तो होगा पॉजिटिव या तो जीरो, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये भी ऐसे पॉजिटिव या जीरो, तो दोनों का सम जीरो कब जाएगा? अगर मान लो ए स्क्वायर पॉजिटिव हो गया तो बी स्क्वायर को नेगेटिव होना पड़ेगा, तब जाके उतना पॉजिटिव उतना नेगेटिव जीरो जाएगा। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बी स्क्वायर दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो दोनों को इस केस में क्या होना पड़ेगा? जीरो। दैट इज द ओनली केस पॉसिबल। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो इज द ओनली केस पॉसिबल, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है। दोनों को जीरो होना पड़ेगा, एंड है, ए को भी जीरो होना पड़ेगा एंड बी को भी जीरो होना पड़ेगा। नाउ इसका मतलब है कि साइन थीटा प्लस 1/2 को भी जीरो होना पड़ेगा एंड tan थीटा माइनस 1/√3 को भी जीरो होना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहां तक? ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, नाउ इसका मतलब यह है कि साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा? -1/2 एंड tan थीटा को क्या होना पड़ेगा? 1/√3। अच्छा, अब एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो चीज है नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, और tan थीटा पॉजिटिव कहां पे होता है? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो थर्ड। अब एंड है मतलब कॉमन पार्ट, तो यानी कि इसके अंदर जो थीटा होगा वो ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये समझे? राइट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। और मेरे को बताओ थर्ड क्वाड्रेंट को कौन सा एंगल है जिसके ऊपर साइन थीटा माइनस हाफ आता है? 7π/6, 120 210 डिग्री। ठीक है, इसको क्विकली अगर ग्राफ से देखना है तो ऐसे देखो, यहां से 30 डिग्री जाएंगे तो हाइट हाफ आएगी, तो यहां से 30 डिग्री आगे जाएंगे तो हाफ हाइट जो है वो माइनस हाफ आएगी, उतनी ही नीचे चली जाएगी, राइट? तो यहां से 30 डिग्री आगे जाने का मतलब 180 से 30 डिग्री आगे जाना, तो 180 प्लस 30 210 डिग्री, या फिर पाई प्लस π/7 7π/7। तो यहां से मेरे को मिला कि मेरा जो एक थीटा है वो तो आ गया 7π/7 यानी कि 7π/6 यानी कि 210 डिग्री। चलो ये तो मिल गया मेरे को, ठीक है, ये तो मिल गया। अब पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट है वो सारे के सारे एंगल ढूंढना, राइट? अब ध्यान से देखो, 0 2π 4π 6π एंड सो ऑन। तो ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद फिर से जो 360 डिग्री का कॉम्बिनेशन है ये थर्ड क्वाड्रेंट, फिर से ये थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब यहां पे ये वाली वैल्यू हमेशा लाई करेगी, तो ये वैल्यू यहां पे आ रही है। अब फिर कितने डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करेगा? 360 के बाद, फिर 360 मतलब 2π के बाद रिपीट करता रहेगा, 2π के बाद रिपीट करता रहेगा। यहां पे मैं ये नहीं बोलूंगा tan के अकॉर्डिंगली चलेगा, sin के अकॉर्डिंगली अगला फॉर्मूला लगेगा, नहीं। अगला फॉर्मूला जो लगेगा वो बेसिकली हमें ये सोचना है कि जनरल सोल्यूशन जो होगा इसका वो 2π के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। 2π का मतलब 2π का मल्टीपल, तो क्या आएगा वो 2nπ। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा थीटा मेरा? 2nπ प्लस 7π/6। 2nπ क्यों आया, इस चीज का रीजन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे साइन का रूल नहीं फॉलो हो रहा, यहाँ पे tan का रूल नहीं फॉलो हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एंगल है दैट ऑलवेज लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? तो जो पहला एंगल आया दैट इज 7π/6, वापस वही 2π के बाद आएगा, वापस वही 2π के बाद आएगा, यानी कि 2π ऐड करते रहो, तो 2π का मल्टीपल ऐड करते रहो, तो दैट इज वाई 2nπ प्लस अपना स्टैंडर्ड थीटा। क्लियर हुआ? इसके अंदर n को 0 पुट करो तो आ जाएगा ये वाला एंगल, 1 पुट करो तो 2π प्लस 7π/6 ये आ जाएगा, 2 पुट करो 4π प्लस 7π/6 ये आ जाएगा, ठीक है, 3 पुट करो तो 6π प्लस 7π/6 आ जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे एंगल आ जाएंगे, तो दैट इज वाई 2π का मल्टीपल। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। राइट, ये नोट करो। सर 1 मिनट, लाइट वाला पार्ट मत करना। ओके भाई।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन चेक करो। बेसिकली इट इज साइन क्यूब एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, यहां पे अब आएगी ट्रिग्नोमेट्री की बाउंड्री कंडीशन। ध्रुव कर लिया? हाँ जी। ठीक है, अब देखो जरा, ठीक है, ध्यान से इस पार्ट को देखना जरा, ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो यहां पे मेरे को सबसे पहली चीज जो समझ आ रही है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब में लगा सकता हूं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा के क्या जाएगा, साइन माइनस कोस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन कोस, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन कोस। राइट, अब ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन कोस इंटू साइन माइनस कोस, दैट इज 1 प्लस साइन कोस। अब 1 प्लस साइन कोस को कटिंग नहीं करनी है, ठीक है, वेरिएबल पार्ट को कभी कट नहीं करना। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, ये माइनस इक्वल टू 0। तो 1 प्लस साइन कोस कॉमन, तो क्या बचा, साइन माइनस कोस माइनस 1, दैट इज 0। अब या तो ये 0, ये 0 हुआ तो साइन कोस की वैल्यू क्या आ गई, -1, और अगर ये 0 हुआ तो साइन माइनस कोस की वैल्यू आ गई 1। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, अगर मेरा साइन एक्स इंटू कोस एक्स अगर -1 है, ये फर्स्ट वाला साइन इंटू कोस -1, ठीक है, एक्स ले लो वेरिएबल, अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, साइन 2x दैट इज इक्वल टू -2। अब यार साइन के अंदर जो मर्जी इनपुट जाए उसका आउटपुट हमेशा क्या आता है, -1 to 1। तो क्या ये चीज -2 के बराबर कभी हो सकती है, कभी हो ही नहीं सकती। तो ये चीज -2 के बराबर कभी भी हो नहीं सकती। तो यहां से x क्या आया, x बिलोंग्स टू 5, मतलब कोई भी x इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। जो मर्जी इनपुट दोगे इस पूरी चीज की वैल्यू -1 to 1 के बीच बीच में रहेगी, कभी उसके ऊपर कभी नीचे नहीं जाएगी। तो -2 तो कभी ये हो ही नहीं सकता, तो ये बाउंड्री कंडीशन आ गई ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट, तो फिर किसके थ्रू आंसर आएगा, अपना आंसर आएगा साइन माइनस कोस के थ्रू। आई कैन राइट इट एज 1 डॉट साइन एक्स प्लस -1 डॉट कोस एक्स इक्वल टू 1। तो ये a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल टू आ गया। राइट, कल हमने जो देखा था, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो दैट इज 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज √2। तो दोनों को √2 से डिवाइड कर दिया, तो 1 बाय √2 बाय √2 √2। मान लो मेरे को साइन बनाना है इसके अंदर, तो अगर साइन बनाना है तो साइन के साथ कोस चाहिए, कोस के साथ साइन चाहिए, तो साइन आ गया x, इधर क्या आ गया cos π/4 माइनस एज इट इज cos x, इधर sin π/4, दैट इज 1 बाय √2। तो क्या आ गया, sin x माइनस π/4 दैट इज 1 बाय √2 और sin π/4। तो x माइनस π/4 की वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस -1 की पावर n π/4। अब -π/4 को उधर ले जाओ, दैट इज द फाइनल आंसर, डन, दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन। ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. यस सर। देख लो इसके किसी भी स्टेप में अभी भी डाउट है तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली टाइप आती है, a sin थीटा b cos थीटा, ऑनलाइन क्लियर है ना ये वाली टाइप, कल जो की थी सेकंड टाइप, Yes, sir. राइट? यस सर। शाबाश, नोट कर लो। हाँ जी अजीज। ਸਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਿਊਬ ਤੇ cos ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਧਰ हाँ जी 1 + sin ਕਿਊਬ, ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ sin ਮਾਈਨਸ cos ਇਨਟੂ 1 + sin cos ਨੂੰ 1 + sin cos ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ sin ਮਾਈਨਸ cos ਆਬਵੀਅਸਲੀ 1 ਹੋਊਗਾ। अच्छा यार ऐसे भी तो हो सकता है। अच्छा तू बोला कि ये वाली टर्म बराबर है इसलिए, ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ sin ਮਾਈਨਸ cos = 1 बट ये ਹੋਵੇ भी तो हो सकता है ना कि ये 0 हो जाए। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬਰਾबर ਕਿੱਦਾਂ 0 ਹੋਊਗਾ? = 0 तो हो गया ना, इक्वेशन तो सेटिस्फाई हुई ना। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1 + sin cos ਵੀ यार 0 ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हाँ, अपने को इक्वेशन को सेटिस्फाई अच्छा करना फिर है। सोल्यूशन घट गया साडा। एग्जैक्टली वो नहीं करना ना कभी। ठीक है। यहाँ पे नहीं आ रहा है इसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन, बट इन जनरल तो आ ही सकता है ना, हाँ जी ठीक है। है ना, तो उससे सोल्यूशन कम हो जाएगा, वो नहीं करना अपने को, इसलिए कटिंग नहीं करनी। ओके। स्टार्ट कर दो।
ध्यान से करना। देखो पहला तो यहाँ पे कोसेक्स कोसेक्स दिखाई दे रहा है, बट कटिंग नहीं करनी है, अदरवाइज एक सोल्यूशन मिस हो जाएगा। तो हम इसको लेके आए लेफ्ट हैंड साइड, तो बन गया ये 2 कोसेक्स cos 2x माइनस cosx दैट इज इक्वल टू 0। तो cosx कॉमन लिया, बन गया 2 cos 2x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो आइदर दिस 0 तो cosx इक्वल टू 0 और ये 0, तो cos 2x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, या तो cosx 0 या तो cos 2x 1/2। तो cosx 0 कब होता है? 90 डिग्री पे, अपना ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ना, तो 2n + 1 Yes, sir. π/2। ठीक है, एक तो ये सॉल्यूशन आ गया, और इधर से हाफ कब होता है? cos π/3 60 डिग्री पे। ठीक है, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई? 2n π ± π/3। 2 से डिवाइड किया, 2 कटेगा तो n π ± π/6। तो आइदर दिस और दिस, टोटल ये आंसर आ गए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर इधर हाँ जी बोलो देवांश। इसमें एंड नहीं आएगा दोनों? एंड क्यों है? दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 में क्या होता है? आइदर दिस 0 और दिस 0, दोनों में से कोई भी 0 हो जाए चलेगा, और है। ठीक है ठीक। चले नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसके अंदर एक छोटी सी चीज यूज हो रही है, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। तो इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है? cot x। क्या बचा? cos x + 1। ठीक है, इन दोनों के अंदर से -1 कॉमन, तो बचा cot x + 1, सॉरी cos x + 1 इक्वल टू 0। तो cos x + 1 cos x + 1, तो बचा cot x - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, या तो cos x इक्वल टू -1 या तो cot x इक्वल टू 1। बच्चे को ये लगता है, बट इसमें एक छोटा सा चक्कर है, प्लीज ध्यान से देखो। अगर cos x -1 हुआ तो sin स्क्वायर x क्या होगा? 1 - cos स्क्वायर x दैट इज 1 - -1 का स्क्वायर दैट इज 1 - 1, तो दैट इज 0। तो यानी कि sin x क्या होगा? तो जब जब cos x -1 होगा, sin x क्या होगा? तो इन दैट केस cot x क्या आ जाएगा? -1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। यानी कि जब जब cos x -1 होगा, तब तब cot x क्या होगा? नॉट डिफाइंड। मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड, क्योंकि बीच में cot x यूज हो रहा है। नॉट डिफाइंड तो हो नहीं सकता, तो इसलिए एक्चुअली में इस चीज को क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। cos x इस चीज में -1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हुआ तो बाकी पार्ट जो इक्वेशन का है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उसको इग्नोर मारना पड़ेगा। ऑनलाइन ये रीजनिंग क्लियर हुई? Yes, sir. यस सर। द ओनली सोल्यूशन पॉसिबल अंडर दिस कंडीशन इज कि cot x हमारा क्या हो जाए? दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, cot x आ गया 1, cot x 1 आ गया, रेसिप्रोकल कर दो तो tan x क्या आ गया? tan x 1 आ गया। अब tan x अगर 1 आ गया, राइट, तो दैट इज tan π/4। तो x क्या आ जाएगा? n π + π/4। दैट्स इट, दैट इज आंसर। तो सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है इसका। क्लियर हुआ? ये नोट कर लो दोनों। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन देख के पता कितना लगूगा कि ਇਹਦਾ नहीं इंक्लूड करना? ये ट्रिक्स है ना जो धीरे धीरे करके सीखनी पड़ेंगी, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन देख के नहीं पता चलेगा। बस हमें क्वेश्चन देख के यही पता करना है आगे से कि एक चीज का जो आंसर आया है उसके कारण बाकी क्वेश्चन के अंदर जो टर्म्स है वो नॉट डिफाइन नहीं हो जानी चाहिए। और नॉट डिफाइन कौन कौन सी टर्म्स होती हैं? सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट एंड टैन, राइट। और वो कब कब होगा? जब साइन कॉस वगैरह 0 जाएगा, क्योंकि उनका डिनोमिनेटर वही होता है। तो इन चीजों का ध्यान देना बस, ठीक है ना? ठीक है सर।
अब देखो 1 डॉट साइन एक्स प्लस 1 डॉट कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू √2। ठीक है, 1 डॉट साइन एक्स प्लस 1 डॉट कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू √2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, वो आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट √2। तो √2 से दोनों तरफ डिवाइड करके ये √2, ये √2, ये √2, तो ये बन गया साइन एक्स कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1, और 1 क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 2। तो x प्लस पाई बाय 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 2। पाई बाय 4 को उधर ले जाओ, दैट्स इट। क्लियर हुआ? ये तो सिंपल था। ऑनलाइन क्लियर है ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फोर्थ वाला भी बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। ये साइन एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बना, साइन 6x इज इक्वल टू 8 साइन एक्स कॉस एक्स, साथ में कॉस 2x, साथ में कॉस 4x। तो ये 8 का बन गया 4 इंटू 2, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन गया साइन 2x कॉस 2x कॉस 4x, और ये 4 को लिखा 2 इंटू 2, तो ये 2 साइन 2x कॉस 2x बन गया साइन 4x इंटू कॉस 4x इंटू 2, तो ये बन गया साइन 8x दैट इज इक्वल टू साइन 6x। तो ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करके अभी तक ये बना, राइट। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओ तो माइनस इक्वल टू 0, तो साइन सी माइनस साइन डी, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन दिस माइनस दिस दैट इज -2x बाय 2, तो -x, तो x और -n बाहर आ गया। कॉस दिस प्लस दिस बाय 2, तो 14x बाय 2 7x दैट इज 0। अब प्रोडक्ट हो रहा है आइदर दिस 0 और दिस 0, और तो दोनों का यूनियन आएगा आंसर्स का। तो इसका 0 हुआ तो x क्या आ गया n पाई, और इसका 0 हुआ तो 7x क्या आ गया 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो x आ गया 2n प्लस 1 पाई बाय 14। तो आइदर दिस और दिस इज द आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये नोट कर लो। सर आपने फोर्थ क्वेश्चन में और के बाद क्या लिखा है? x equals to Either this 2n or plus this. 1. पाई बाय 14, ठीक है। Yes sir. ये 7x था ना, तो 7 डिवाइड होके पाई बाय 2 के नीचे आ गया, वो पाई बाय 14 बन गया। Yes sir, मेरे को लगा आपने 4 लिखा है। ठीक ठीक। अब देखो जरा, इसके अंदर उसने सोल्यूशन ही नहीं पूछा, क्या पूछा है नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब नंबर ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालने उस चीज को समझो, ठीक है। देखो पहले इसको सॉल्व किया हमने, तो क्वाड्रेटिक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और इसको -10 को क्या लिखेंगे -9 -1, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। तो क्या आ गया 3 cos स्क्वायर -9 cos माइनस cos प्लस 3 दैट इज 0, ठीक है। तो 3 cos कॉमन, cos -3 -1 कॉमन, cos -3 इक्वल टू 0, cos -3 इंटू 3 cos -1 इक्वल टू 0, तो cos x की वैल्यू क्या आ गई, या तो 3, cos x की वैल्यू आ गई 1/3। अब यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बाउंड्री कंडीशन, राइट, तो इसके थ्रू आएगा। अच्छा, अगर इसका सोल्यूशन लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके। तो मान लो अल्फा एंगल है जहां पे इसकी वैल्यू आएगी 1/3, तो अल्फा एंगल आ गया cos इनवर्स 1/3, तो दिस इज cos अल्फा। तो x क्या आ गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा क्या है मेरा cos इनवर्स। तो ये इसका आंसर इस तरीके से लिखते हैं। ये क्लियर है ना ऑनलाइन, ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ना। देखो सॉल्यूशन निकाल लिया हमने, अब निकालना नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो आएगा ग्राफ से, ठीक है। तो हमें ग्राफ बनाना है cos x का, ठीक है, क्योंकि cos x की वैल्यू देखिए 1/3 कितनी बार हो रही है, ठीक है। cos x की वैल्यू 1/3 कितनी बार हो रही है, ये अपने को चेक करना है। किसके बीच में, -90 से, राइट, ये कितना जा रहा है अपना 7π/2 के बीच में, ठीक है। -π/2 से 7π/2 के बीच में, ठीक है। 1/3 कितनी बार जा रहा है, हाइट 1/3 कितनी बार जा रहा है, राइट। अच्छा, तो इसके लिए हमने बनाया cos x का ग्राफ, ध्यान से देखो, ये -90
ये 0, 90, ये आ गया 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई प्लस 90, 2 पाई प्लस 180, ये आ गया 3 पाई एंड उसका आगे आधा, तो ये आ गया 0.7 पाई बाय 2। ठीक है, यहां तक कंफर्टेबल? श्योर? ऑनलाइन कंफर्टेबल यहां तक? Yes, sir. अब इसके बीच बीच में हमें देखना है कि भैया कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, 1/3 कितनी बार जा रही है, राइट? तो मैंने 1/3 वैल्यू देखी, देखो ये हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है 1, ये भी 1, तो 1/3 हाइट यहां कहीं होगी। तो एक बार जा रही है ये वाले एक्स पे, एक बार जा रही है ये वाले एक्स पे, एक बार जा रही है ये वाले एक्स पे, एक बार जा रही है ये वाले एक्स पे, तो टोटल कितनी बार टकरा रहा है, 4 बार। तो कितने सोल्यूशन आएंगे, 4। तो यस, इसके अंदर नंबर ऑफ सोल्यूशन अगर पूछा जाए तो 4 नंबर ऑफ सोल्यूशन आ रहे हैं। चेक करो प्लीज। एक्चुअली में सोल्यूशन क्या होता है, जहां पे दो कर्व टकराती हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। कौन कौन सी कर्व, देखो cos x इक्वल टू 1/3 है ना, तो इसका अलग कर्व बनाऊंगा, इसका अलग कर्व बनाऊंगा, तो y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू 1/3, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखूंगा, राइट? तो मैंने y इक्वल टू cos x बनाया इसके बीच में, फिर मैंने y इक्वल टू 1/3 इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी 1/3 की, और फिर देखा कहां कहां पे वो टकरा रहा है, जहां जहां पे टकराएगा वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। कंफर्टेबल? श्रेया? Yes, sir. श्रेया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझा क्या होता है, क्यों सॉल्यूशन होगा वो? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, तो इसके 4 सॉल्यूशन आ गए, राइट? अच्छा, एक और चीज ऑब्जर्व करो प्लीज इधर। मान लो वो बोल रहा है कि इन चारों सॉल्यूशन का सम निकालो, ठीक? यार हमें नहीं पता कितने एंगल पे वो 1/3 होगा, हमें नहीं पता, बट स्टिल वो क्या बोल रहा है, चारों एंगल का क्या निकालो, जो 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं उन चारों सॉल्यूशन का क्या निकालना है, एडिशन करके निकालो, सम निकालो। ये समझे? तो क्या करोगे, ध्यान से देखो, ये पता है ना, ये जितना थीटा होगा 0 के आगे उतना ही 0 के पीछे माइनस थीटा होगा, हाँ या ना ऑनलाइन? राइट, जितना ये आगे सिमेट्रिक है ना, जितना ये आगे की तरफ होगा उतना पीछे की तरफ होगा। ऑनलाइन ये क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। अब यहां पे देखो, वही थीटा 2 पाई से आगे जाओगे, 2 पाई से पीछे आओगे, तो ये एंगल आ जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, ये आ जाएगा 2 पाई, 2 पाई से पीछे थीटा, 2 पाई से आगे थीटा, ये 0 से आगे थीटा, 0 से पीछे थीटा। तो एक्चुअली 4 सॉल्यूशन कौन से आए, माइनस थीटा प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। अब इन चारों को सम करोगे तो किस्मत से माइनस थीटा प्लस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा कट के 4 पाई आ गया। तो इनका सम निकालने के लिए भी मेरे को थीटा रिक्वायर्ड ही नहीं था। क्लियर हुआ? ऑनलाइन? Yes, sir. क्लियर सर। नोट कर लो। अब देखो, यहां पर भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही लगेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -12 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा -4 एंड +3 के अंदर, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी आ जाए -12। तो क्या बन गया, 3 साइन स्क्वायर एक्स -4 साइन एक्स कॉस एक्स +3 साइन एक्स कॉस एक्स एंड -4 cos square x that is equal to 0। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया, that is sin x। क्या बचा, 3 sin x -4 cos x प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आया, cos x, बचा 3 sin x -4 cos x equal to 0। तो 3 sin x -4 cos x, 3 sin x -4 cos x into sin x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब देखो, अगर ये 0 हुआ तो 3 sin x
इक्वल टू 4 cos x, तो cos को नीचे ले जाओ, 3 को नीचे, तो tan x क्या आ गया 4/3। और ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि tan x तो ऑल रियल होता है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, राइट। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने अज्यूम किया अगेन अल्फा एंगल, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3, तो अल्फा क्या आ गया tan इनवर्स 4/3। तो इसका क्या आंसर आएगा फिर, tan x इज इक्वल टू 4/3 इक्वल टू tan अल्फा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह tan इनवर्स 4/3, ठीक है तो जी। सर ये बोलो, बोलो। आपने 4/3 कैसे लिया? ये देखो ना cos नीचे आया, यस सर। ये 3 इधर आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ओ ठीक। ठीक है। अभी मैं इसी की बात ही Yes. कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ इसी की बात ही कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो sin x प्लस cos x 0, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस cos x, cos x को डिवाइड कर दो तो tan x बन गया। यहां तक ठीक है, कंफर्म कर लो एक बार, गो थ्रू कर लो ऑनलाइन, यहां तक ठीक है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब -1 कब होता है, -45 डिग्री, तो ये आ जाएगा tan -π/4। अब ये अल्फेक्ट करेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई प्लस -π/4, तो आइदर दिस और दिस इज आंसर। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। ठीक, गुड।